ग्रीनलैंड पर अमेरिका कब्जा क्यों करना चाहता है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वेनेजुएला के बाद क्यूबा, कोलंबिया और ग्रीनलैंड अमेरिका के निशाने पर है, लेकिन ग्रीनलैंड सबसे ज्यादा अमेरिका के निशाने पर है। सवाल यह है कि क्यों? ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है? डोनाल्ड ट्रंप का असली मकसद क्या है? अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है। व्हाइट हाउस की ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर दिए गए जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है, और इस लेटेस्ट स्टेटमेंट ने यूरोपीय कंट्रीज में खलबली मचाकर रख दी है। इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए अब मिलिट्री का भी यूज कर सकता है। वो अमेरिका जो कभी बूट्स ऑन ग्राउंड्स नहीं उतारता था, बूट्स ऑन ग्राउंड्स उतारने के फेवर में नहीं था, वो अब सेना का प्रयोग भी कर सकता है। एक ऑप्शन उसके पास मिलिट्री यूज का भी है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ग्रीनलैंड में है क्या ऐसा कि ट्रूप्स ऑन ग्राउंड, बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका उतार रहा है, जो कि इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। अमेरिका के ग्रीनलैंड पर कब्जे का आखिर उद्देश्य क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं। वो अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान कई बार डेनमार्क के नियंत्रण वाले इस द्वीप पर कब्जे की धमकी दे चुके हैं। ट्रंप ने पहले जब ग्रीनलैंड पर कब्जे का इरादा जताया था, तब इसे मजाक माना गया था। ऐसा लग रहा था कि हवाई बातें डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। लेकिन अब जब खतरा ग्रीनलैंड पर मंडराने लगा है, तो सबके कान खड़े हो गए हैं। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप, उनके बेटे जो है ट्रंप जूनियर, अपने पिता के जेट से इस आइलैंड की यात्रा करने के लिए पहुंचे, और तब जाकर सबका एंटीना खड़ा हुआ। इसके बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी ग्रीनलैंड का दौरा किया, लेकिन सबसे चौंकाने वाला स्टेटमेंट व्हाइट हाउस ने दिया। यह स्टेटमेंट क्या था? व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए ऑप्शंस पर पॉन्डर ओवर कर रहे हैं। क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, उस पर विचार कर रहे हैं। कैसे हासिल किया जा सकता है, इसके बारे में मंथन कर रहे हैं। और इसके लिए अमेरिकी सेना का इस्तेमाल भी किस तरीके से किया जा सकता है, कैसे अमेरिकी सेना का विकल्प हो सकता है, इस पर भी विचार हो रहा है। ग्रीनलैंड को हासिल करना है, और ग्रीनलैंड के लिए कुछ भी करने को तैयार है अमेरिका। व्हाइट हाउस के इस बयान ने यूरोप में खलबली मचा दी है। आनन फानन में यूरोपीय नेताओं ने डेनमार्क के आह्वान पर ग्रीनलैंड पर मीटिंग की, और इस दौरान उन्होंने ग्रीनलैंड की सॉवरेनिटी, उनकी संप्रभुता और डेनमार्क के उसके स्वायत्त क्षेत्रों पर दावों की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों को सीरियसली ले रहे हैं। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका ग्रीनलैंड को पाने के लिए अपने नेटो सहयोगियों की भी परवाह नहीं करेगा? क्योंकि आप जानते हैं कि डेनमार्क इज अ नेटो कंट्री, और अमेरिका खुद भी नेटो का हिस्सा है। 32 देश हैं नेटो में, जिनमें से डेनमार्क भी है, और डेनमार्क के साथ साथ अमेरिका भी है। तो सवाल यह है कि क्या अपने नेटो जो एडीज हैं, नेटो सहयोगी देश हैं, उनकी भी अमेरिका परवाह नहीं करेगा, उन पर भी अटैक करेगा? क्योंकि कहा तो यही जाता है कि नियम यही है कि अगर एक नेटो कंट्री पर कोई अटैक करता है, तो बाकी की 31 नेटो कंट्रीज मिलकर उस अटैक का जवाब देती हैं। लेकिन यहां तो दोनों ही नेटो कंट्रीज हैं। डेनमार्क भी नेटो कंट्री है, अमेरिका भी नेटो कंट्री है। ऐसे में अगर अमेरिका डेनमार्क पर अटैक करता है, ग्रीनलैंड पर दावा ठोकता है, तो क्या बाकी के जो 30 नेटो देश हैं वो अमेरिका पर अटैक करेंगे? इतना ही नहीं, सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकी अपने राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दे रहा है, या फिर उसका उद्देश्य कुछ और ही है? ग्रीनलैंड कितना इंपॉर्टेंट है, सवाल यह भी है। ग्रीनलैंड अगर स्ट्रेटेजिक लिहाज से देखा जाए तो बहुत क्रूशियल है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेजेंट सिनेरियो में अगर देखें तो जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर संघर्ष हो रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर टेंशंस है, इंटरनेशनल फोरम पर, इन वैश्विक संघर्षों के कारण ग्रीनलैंड का इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गया है। ग्रीनलैंड हमेशा से ही यूरोप और नॉर्दर्न अमेरिका को जोड़ने वाला एक पुल समझ लीजिए, एक ब्रिज रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ग्रीनलैंड का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। जर्मन यू बोट्स ने इसे अमेरिका समर्थित मित्र देशों की नौसेना और ट्रेड के लिहाज से व्यापारिक जहाजों का कत्लगाह बना दिया था। और उस समय ग्रीनलैंड के पास का इलाका मित्र देशों को जमीन से उड़ने वाले लड़ाकू विमानों की रेंज से बाहर था, और इस कारण मित्र देश जर्मन यू बोट्स को निशाना नहीं बना सकते थे। ग्रीनलैंड पर कब्जा क्यों करना चाहता है अमेरिका? एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि ग्रीनलैंड को जो भी कंट्रोल करेगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण अटलांटिक समुद्री मार्गों पर हावी हो जाएगा। ट्रेड के लिहाज से, डिफेंस के लिहाज से, स्ट्रेटजी के लिहाज से, हर तरीके से ये जो मार्ग है अटलांटिक सी, ये जो इस पर कब्जा कर लेगा
वो ऑलमोस्ट ट्रेड से लेके, टूरिज्म से लेके, डिफेंस पावर से लेके, मैरीन पावर से लेके सब पर हावी हो जाएगा। माना जा रहा है कि अमेरिका इसी के लिए ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है। हालांकि ग्रीनलैंड पर एक अमेरिकी मिलिट्री बेस पहले से ही मौजूद है और ये बेस अमेरिका की अर्ली वार्निंग मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का एक बहुत ही क्रूशियल हिस्सा है, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अमेरिका ग्रीनलैंड के जरिए आर्कटिक को भी कंट्रोल करना चाहता है। वो आर्कटिक में बढ़ रही रशिया और चाइना की मौजूदगी के काउंटर के तौर पर ग्रीनलैंड को एक बेस के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। ग्रीनलैंड में अब भी जो चाहे वो कर सकता है अमेरिका। ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे का विरोध करने वालों का तर्क है कि ये द्वीप पहले से ही एक नेटो सदस्य देश का सेमी ऑटोनोमस रीजन है और ऐसे में अमेरिका को आसानी से इसके विशाल खाली जगहों पर नया सैन्य अड्डा स्थापित करने, हजारों सैनिकों को रखने और हथियारों को तैनात करने की मंजूरी मिल सकती है। डेनमार्क वर्तमान में सिर्फ कुत्तों की स्लेज यानी कि बर्फ पर खींचने वाली गाड़ी के जरिए इसकी रक्षा कर रहा है। ग्रीनलैंड के दुर्लभ खनिजों पर अमेरिका की नजर है। ग्रीनलैंड अभी तक इस्तेमाल न किए गए ऑफशोर तेल और गैस क्षेत्रों से भी समृद्ध है। जैसे जैसे वैश्विक तापमान बढ़ने से यहाँ की बर्फ पिघलेगी, अमेरिका की ग्रीनलैंड के दुर्लभ खनिजों तक पहुंच बढ़ती चली जाएगी और इसकी मदद से अमेरिका ज्यादा उन्नत हथियारों का निर्माण कर सकता है। माना जा रहा है कि ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जे की यह बड़ी वजह भी है। हालांकि डेनमार्क ने कहा है कि अगर अमेरिका को ग्रीनलैंड के दुर्लभ खनिजों में रुचि है तो वो स्ट्रेटेजिक समझौतों के जरिए, वो साझेदार समझौतों के लिए तैयार है। 32 देश हैं नेटो में, जिनमें से डेनमार्क भी है और डेनमार्क के साथ साथ अमेरिका भी है। तो सवाल यह है कि क्या अपने नेटो जो एडीज हैं, नेटो सहयोगी देश हैं, उनकी भी अमेरिका परवाह नहीं करेगा, उन पर भी अटैक करेगा? क्योंकि कहा तो यही जाता है कि नियम यही है कि अगर एक नेटो कंट्री पर कोई अटैक करता है तो बाकी की 31 नेटो कंट्रीज मिलकर उस अटैक का जवाब देती हैं। लेकिन यहां तो दोनों ही नेटो कंट्रीज हैं। डेनमार्क भी नेटो कंट्री है, अमेरिका भी नेटो कंट्री है। ऐसे में अगर अमेरिका डेनमार्क पर अटैक करता है, ग्रीनलैंड पर दावा ठोकता है, तो क्या बाकी के जो 30 नेटो देश हैं वो अमेरिका पर अटैक करेंगे? इतना ही नहीं, सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकी अपने राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दे रहा है या फिर उसका उद्देश्य कुछ और ही है? ग्रीनलैंड कितना इंपॉर्टेंट है, सवाल यह भी है। ग्रीनलैंड अगर स्ट्रेटेजिक लिहाज से देखा जाए तो बहुत क्रूशियल है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेजेंट सिनेरियो में अगर देखें तो जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर संघर्ष हो रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर टेंशंस है, इंटरनेशनल फोरम पर, इन वैश्विक संघर्षों के कारण ग्रीनलैंड का इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गया है। ग्रीनलैंड हमेशा से ही यूरोप और नॉर्दर्न अमेरिका को जोड़ने वाला एक पुल समझ लीजिए, एक ब्रिज रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ग्रीनलैंड का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। जर्मन यू बोट्स ने इसे अमेरिका समर्थित मित्र देशों की नौसेना और ट्रेड के लिहाज से व्यापारिक जहाजों का कत्लगाह बना दिया था और उस समय ग्रीनलैंड के पास का इलाका मित्र देशों को जमीन से उड़ने वाले लड़ाकू विमानों की रेंज से बाहर था और इस कारण मित्र देश जर्मन यू बोट्स को निशाना नहीं बना सकते थे। ग्रीनलैंड पर कब्जा क्यों करना चाहता है अमेरिका? एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि ग्रीनलैंड को जो भी कंट्रोल करेगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण अटलांटिक समुद्री मार्गों पर हावी हो जाएगा। ट्रेड के लिहाज से, डिफेंस के लिहाज से, स्ट्रेटजी के लिहाज से, हर तरीके से ये जो मार्ग है अटलांटिक सी, ये जो इस पर कब्जा कर लेगा वो ऑलमोस्ट ट्रेड से लेके, टूरिज्म से लेके, डिफेंस पावर से लेके, मैरीन पावर से लेके सब पर हावी हो जाएगा। माना जा रहा है कि अमेरिका इसी के लिए ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है। हालांकि ग्रीनलैंड पर एक अमेरिकी मिलिट्री बेस पहले से ही मौजूद है और यह बेस अमेरिका की अर्ली वार्निंग मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का एक बहुत ही क्रूशियल हिस्सा है, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अमेरिका ग्रीनलैंड के जरिए आर्कटिक को भी कंट्रोल करना चाहता है। वो आर्कटिक में बढ़ रही रशिया और चाइना की मौजूदगी के काउंटर के तौर पर ग्रीनलैंड को एक बेस के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। ग्रीनलैंड में अब भी जो चाहे वो कर सकता है अमेरिका। ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे का विरोध करने वालों का तर्क है कि ये द्वीप पहले से ही एक नेटो सदस्य देश का सेमी ऑटोनोमस रीजन है और ऐसे में अमेरिका को आसानी से इसके विशाल खाली जगहों पर नया सैन्य अड्डा स्थापित करने, हजारों सैनिकों को रखने और हथियारों को तैनात करने की मंजूरी मिल सकती है। डेनमार्क वर्तमान में सिर्फ कुत्तों की स्लेज यानी कि बर्फ पर खींचने वाली गाड़ी के जरिए इसकी रक्षा कर रहा है। ग्रीनलैंड के दुर्लभ खनिजों पर अमेरिका की नजर है।
ग्रीनलैंड अभी तक इस्तेमाल न किए गए ऑफशोर तेल और गैस क्षेत्रों से भी समृद्ध है। जैसे जैसे वैश्विक तापमान बढ़ने से यहाँ की बर्फ पिघलेगी, अमेरिका की ग्रीनलैंड के दुर्लभ खनिजों तक पहुंच बढ़ती चली जाएगी और इसकी मदद से अमेरिका ज्यादा उन्नत हथियारों का निर्माण कर सकता है। माना जा रहा है कि ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जे की यह बड़ी वजह भी है। हालांकि डेनमार्क ने कहा है कि अगर अमेरिका को ग्रीनलैंड के दुर्लभ खनिजों में रुचि है तो वो स्ट्रेटेजिक समझौतों के जरिए, वो साझेदार समझौतों के लिए तैयार है।